मैं आज प्रधानमंत्री जी की रैली में अररिया में था, इसलिए आज कमिटमेंट के बावजूद देर से सीतामढ़ी पहुंचा, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। प्रधानमंत्री जी की सभा भी अटेंड कर ली और सीतामढ़ी में आके सीतामढ़ी को प्रणाम और सलाम सीतामढ़ी भी करने का मौका मिल गया। देवेश ठाकुर जी एनडीए के उम्मीदवार हैं, बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन उम्मीदवार हैं। आपकी मोहब्बत है जो इतनी रात में आप आगे, इतनी रात में आप लोग कहीं जाते नहीं, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभारी हूँ। देवेश ठाकुर जी को, सीतामढ़ी के लोगों को जिताने की अपील करता हूँ। बड़े कद का व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो क्षेत्र की समस्याएं बहुत बड़े तरीके से उठाई जाती है और उसका लाभ होता है। इसलिए यहाँ के लोगों से अपील है कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से एनडीए उम्मीदवार देवेश ठाकुर जी को जिताएं। हमने उनके साथ, क्योंकि वो सभापति हैं, मैं विधान पार्षद हूँ, उन्हीं के साथ हम दोनों विधान परिषद से विदा हो लेंगे। वो सांसद बन जाएंगे और मैं पूर्व विधान पार्षद बन जाऊंगा। मेरे साथ पूर्व की कई चीज़ें लगी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व विधान पार्षद भी लग जाएगा। लेकिन सारा पूर्व तभी लगा है जब पार्टी ने वर्तमान बनाया था, तो पार्टी ने ही पूर्व बनाया है। इसलिए पार्टी का एहसानमंद हूँ और यहाँ पे देवेश ठाकुर जी को जिताने की अपील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतने वोट से जिताइए कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से देवेश ठाकुर जी जीतकर यहाँ से पार्लियामेंट में जाएं। आज जो इलेक्शन हुआ है उसका रिएक्शन तुरंत चलेगा आप लोगों के यहाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, 5 जगह आज लोकसभा का चुनाव सेकंड फेज का हुआ है। 5 जगह एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और 5 सीट पर भारी मतों से हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। जिस तरह के फीडबैक मिले हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा उत्साह से हमारा वोटर बूथ पर आया है। आज जो वोटिंग का ट्रेंड आया है उसमें किशनगंज में 64%, कटिहार में 64%, पूर्णिया में 59.94%, बांका में 54% और सबसे कम भागलपुर में 51%। लेकिन ये सब वोटर हमारे ही ज़्यादा आए। महागठबंधन एनडीए अलायंस का वोटर सो गया। हमारा वोटर जो है गर्मी में भी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बूथ पर आया। फर्स्ट फेज की भी 4 जीते हैं और आज भी जो 5 जगह चुनाव हुआ है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, ये 5 में लोकसभा में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि जिस तरह विपक्ष के लोग गए थे कि बूथ लूटने का मौका मिल जाए, वो मौका मिलने वाला नहीं है। ईवीएम से ही चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त तमाचा विपक्ष के लोगों को मारा और उन्होंने कहा कि ईवीएम से ही वोट होगा। ये एक अच्छा संदेश दिया है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में लोगों को डरा रही है। वो लोगों को कह रही है कि आपके प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, गुप्त धन का सर्वे करेंगे, सोना कितना है वो भी देखेंगे, मंगलसूत्र में कितना सोना लगा है ये भी देखेंगे। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? हम लोग तो कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के जो अंकल हैं, अंकल सैम पिट्रोडा, वो कह रहे हैं इनहेरेंट टैक्स भी लगेगा, यानी विरासत टैक्स। अगर कोई मकान 5 करोड़ का आपके पिताजी छोड़ के चले गए तो 55% उसका वैल्यू जो है सरकार ले लेगी। ये कांग्रेस है या डरावना ख्वाब है?
ये कांग्रेस लोगों को डरा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। भारत के लोग कांग्रेस को बुरी तरीके से हराएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए काम करते हैं। गरीब कोई भी हो सकता है, कोई भी जात का, धर्म का। हम लोग जो गरीब है उसकी सेवा करना अपना धर्म और फर्ज समझते हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सेवा करना चाहती है। ये हम संभव होने भारत की जनता नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।